आज भारत के लिए है ऐतिहासिक पल। आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा चंद्रयान-3। हमारे वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के बाद एक बार फिर भारत अंतरिक्ष जगत में इतिहास लिखने को तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मिशन चंद्रयान-3 शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने गुरुवार 13 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में चंद्रयान-3 के लघु मॉडल के साथ पूजा अर्चना की। इस मिशन को पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने गेम चेंजर बताया है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे कम लागत में तैयार हुआ है भारत का मिशन चंद्रयान-3। हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम लागत है चंद्रयान-3 की। जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चंद्रयान-3 की लागत मात्र 615 करोड़ है। 3 मून मिशन 69.38 लाख करोड़, अमेरिका मून मिशन 825 लाख करोड़, रूस मून मिशन 165 लाख करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, इस मिशन से अमेरिका को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रेसिटो ने कहा कि उनका देश चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आपको बताते चले कि इस उपलब्धि को अभी तक अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ने हासिल किया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा, चंद्रयान-3 निश्चित रूप से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि यह सफल भी होगा। भारत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। लॉन्च होने ही वाला है कुछ समय के बाद। जी हाँ, आपको बता दें कि जो लॉन्चिंग का समय है वो 2:25 का बताया जा रहा है। इस मिशन को लेकर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा कि इससे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे भारत को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको बताते चले कि वर्तमान में 600 अरब डॉलर के वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। भारत जिस गति से इस क्षेत्र में अपने पांव मजबूती से पसार रहा है, इससे उसकी हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। नारायण ने आगे कहा कि भारत अब प्रौद्योगिकी विकास में निजी भागीदारी आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स के आने से निजी कंपनियों की भागीदारी तथा अधिक स्टार्टअप की गुंजाइश और बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कई विदेशी कंपनी भी अपने स्टार्टअप के साथ यहाँ आ सकती है या किसी मौजूदा स्टार्टअप से भी जुड़ सकती है। चंद्रयान-3 की सफलता को भारत की अर्थव्यवस्था से सीधा जोड़ते हुए नंबी नारायण ने कहा कि मिशन की सफलता विज्ञान के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। चंद्रयान-2 चंद्रमा पर उतरने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ कारणों से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग विफल रही। उन्होंने कहा कि 4 साल तक इसके हर पहलू पर काम किया गया है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। नारायण ने कहा कि किसी देश के जीवित रहने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी आवश्यक है। इसरो की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसरो अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए न्यूनतम राशि का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। अन्य देशों की तुलना में इस तरह के अभियानों के लिए हमारा खर्च बेहद कम है।